सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नकुल परिवार के सभी लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर वैष्णवी की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह फैसला पूरे परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर तुलसी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह इस बात को लेकर बेहद परेशान हो जाती है कि नकुल ने अपनी पसंद से शादी तो कर ली, लेकिन क्या वैष्णवी को इस घर में कभी अपनापन और सम्मान मिल पाएगा? क्या परिवार के लोग उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे या फिर उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी? यही सवाल तुलसी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दामिनी और गौतम नकुल से सवाल करते हैं कि आखिर उसने पहले उस लड़की से मिलने से मना क्यों कर दिया था। वे कहते हैं कि उसकी वजह से पूरे परिवार की बेइज्जती हुई और सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस पर नकुल बिना किसी डर के साफ शब्दों में कह देता है कि वह किसी और से प्यार करता है। वह कहता है कि जब उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो वह किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। नकुल की यह बात सुनकर दामिनी पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उत्सुकता से उससे पूछती है कि आखिर वह लड़की कौन है जिससे वह इतना प्यार करता है। कई दिनों से वह यही जानना चाह रही थी। आखिरकार नकुल सबके सामने उस लड़की का नाम बता देता है, वैष्णवी। वैष्णवी का नाम सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दामिनी तुरंत पूछती है कि क्या वह वही पार्थ वाली वैष्णवी है। नकुल बिना झिझक हां कह देता है। बस फिर क्या था, घर में हंगामा मच जाता है। दामिनी गुस्से से साफ शब्दों में कह देती है कि वैष्णवी कभी भी उसकी बहू नहीं बन सकती। वह किसी भी कीमत पर इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी। दामिनी नकुल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वैष्णवी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। वह उसके चरित्र पर सवाल उठाती है और उसके बारे में कई गलत बातें कहती है। लेकिन नकुल अपनी बात पर अडिग रहता है और साफ कर देता है कि वह केवल वैष्णवी से ही प्यार करता है और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। इसी बीच जब कर्ण को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है तो वह भी अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वह सीधे वैष्णवी के पास पहुंच जाता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वह कहता है कि उसने अपने ही परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और सबकी खुशियां छीन ली हैं। कर्ण की कड़वी बातें सुनकर वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को अकेला और बेबस महसूस करती है और आखिरकार घर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद नकुल वैष्णवी से मिलने उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक वह वहां से जा चुकी होती है। आसपास के लोग उसे बताते हैं कि वैष्णवी काफी देर पहले ही वहां से निकल गई थी। यह सुनते ही नकुल को गहरा सदमा लगता है। वह पूरी तरह टूट जाता है, वहीं बैठकर रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि कहीं उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। दूसरी तरफ तुलसी भी वैष्णवी से नाराज दिखाई देती है। वह कहती है कि अगर उसका प्यार सच्चा था तो उसे मुश्किल समय में नकुल का साथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुलसी उसे समझाती है कि सच्चे प्यार में भागा नहीं जाता, बल्कि हर मुश्किल का डटकर सामना किया जाता है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेती है। वैष्णवी वापस लौटने का फैसला करती है और इस बार वह नकुल का साथ छोड़ने के बजाय उसके साथ मजबूती से खड़ी रहने का निर्णय लेती है। अब दोनों अपने रिश्ते को बचाने और परिवार की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नजर आएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दामिनी और गौतम आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या फिर नकुल और वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुलसी दोनों का साथ देगी या परिवार के फैसले के साथ खड़ी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इतना तय है
कि आगे की कहानी जबरदस्त ड्रामा, भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है।